ये है ओयो एथर 450X और इस स्कूटर के अंदर दुनिया का सबसे एडवांस क्रूज़ कंट्रोल सिस्टम आ गया है जिसका नाम है इन्फिनाइट क्रूज़ कंट्रोल। और ये काम कैसे करता है, आप जब राइड करोगे तब इसको कैसे यूज़ करोगे और दुनिया के सभी क्रूज़ कंट्रोल वाले सिस्टम से ये अलग कैसे है, उन सारी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। मेरा नाम है दीपक, वेलकम बैक टू K2K मोटो व्लॉग्स। आज की इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं और राइड करके टेस्ट करने वाले हैं एथर 450X के इन्फिनाइट क्रूज़ कंट्रोल सिस्टम को। लेकिन एक बार स्कूटर के ऑल ओवर डिज़ाइन और स्टाइल के बारे में बात करें तो यार देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसका ये जो ट्रांसपेरेंट चैसी वाला डिज़ाइन है ना, ये देखने में काफ़ी यूनिक है। पेटल टाइप की डिस्क ब्रेक्स हैं इसमें, फ्रंट में भी पेटल टाइप की डिस्क ब्रेक है और रियर में भी पेटल टाइप की, और उसी के साथ बाइब्रेक के ब्रेक कैलिपर्स का यूज़ किया गया है। और जो इसका साइड स्टैंड है, इसकी क्वालिटी यार काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी मुझे। और जो पिलियन के लिए फुट रेस्ट हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं। ग्रैब रेल की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और पिलियन के बैठने के लिए भी स्पेस अच्छा खासा है। ओके, सो स्विच इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी मुझे। और जो रियर व्यू मिरर्स हैं, इनकी शेप यार काफ़ी बढ़िया है, देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं ये, और पीछे से व्यू भी काफ़ी अच्छा आता है। इसके अंदर ये इंजन किल स्विच है जो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में आपको बहुत कम देखने को मिलता है। ये इसके अंदर क्रूज़ कंट्रोल वाला स्विच है और ये रिवर्स मोड का भी काम करता है। ब्रेक दबा के जब आप इसको प्रेस करोगे तो ये रिवर्स मोड का काम करेगा, लेकिन जब आपका स्कूटर चल रहा होगा, जब आप इसको राइड कर रहे होगे, उस टाइम पे ये क्रूज़ कंट्रोल का काम करेगा। नीचे वाला जो स्विच है, इसके अंदर ये राइडिंग मोड्स को चेंज करने का स्विच है। वेब प्लस में आपको टॉप स्पीड सबसे बेस्ट मिलेगी लेकिन रेंज सबसे कम मिलेगी। लेकिन जो इको मोड है, इको मोड में आपको टॉप स्पीड बहुत कम मिलेगी लेकिन रेंज सबसे अच्छी मिल जाएगी। राइडिंग पोस्चर की बात करूँ तो इसका राइडिंग पोस्चर यार काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अपराइट राइडिंग पोस्चर है, तो आप कंफर्टेबली इसको सिटी में और हाईवे पे राइड कर सकते हो। सो गाइस, एथर का जो इन्फिनाइट क्रूज़ कंट्रोल है उसको टेस्ट करके देखते हैं कि वो एक्चुअल में काम कैसे करता है। तो स्कूटर को स्टार्ट करते हैं। किल स्विच है इसमें और स्कूटर अब चलने के लिए तैयार है। वेब प्लस मोड इसमें ऑन है अभी, और क्या ही तगड़ी परफॉर्मेंस है यार स्कूटर की। सो यहाँ पे क्रूज़ कंट्रोल का स्विच है। क्रूज़ कंट्रोल यहाँ पे अब एक्टिवेट हो गया है क्योंकि मैंने सिंगल क्लिक से क्रूज़ कंट्रोल को एक्टिवेट कर दिया है। बट अब मैंने ब्रेक प्रेस कर दिए हैं तो क्रूज़ कंट्रोल ऑफ नहीं हुआ है, पोज हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो उसमें पोज लिखा हुआ आ गया था, यानी कि क्रूज़ कंट्रोल पोज हो गया था। अब जहाँ पे मैं थ्रोटल को छोड़ दूँगा वहीं पे क्रूज़ कंट्रोल एक्टिवेट हो जाएगा। अब 50 किलोमीटर पर की स्पीड पे अगर मुझे चलना है तो मैं आराम से चल सकता हूँ, और क्रूज़ कंट्रोल 50 किलोमीटर पर की स्पीड पे है। तो क्रूज़ कंट्रोल पॉज हुआ था, बंद नहीं हुआ था। बहुत ही एडवांस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है ये जो क्रूज़ कंट्रोल का बनाया है एथर ने, और यार गजब की चीज़ है। कितना बढ़िया तरीके से ये काम करता है, मज़ा आ गया यार। और अब मैं अगर ब्रेक प्रेस करूँ तो मैंने ब्रेक प्रेस कर दिए हैं, यहाँ पे लिखा आ जाएगा थोड़ी देर बाद। अभी क्रूज़ कंट्रोल लिखा हुआ आ रहा है। क्रूज़ कंट्रोल, अगर मैं स्कूटर को बिल्कुल रोक भी देता हूँ, मान लीजिए मैंने स्कूटर बिल्कुल ही यहाँ पे रोक दिया है, तो वहाँ पे लिखा आ गया था क्रूज़ कंट्रोल पोज। और अगर अब मैं चलना स्टार्ट कर दूँ, क्रूज़ कंट्रोल पोज था लेकिन अब वो बिल्कुल एक्टिवेट हो गया है। तो स्कूटर चलते ही क्रूज़ कंट्रोल ऑन हो जाता है। सो यार ऐसा क्रूज़ कंट्रोल किसी भी बाइक में, किसी भी बहुत महंगी सुपर बाइक में आपने आज तक नहीं देखा होगा कि किसी में ऐसा क्रूज़ कंट्रोल आता हो। अब मैं अगर यहाँ पे रुकना चाहूँ तो मैं रुक गया हूँ और क्रूज़ कंट्रोल पोज लिखा हुआ आ गया है। अब मैं यहाँ से चलना स्टार्ट कर देता हूँ। ओके, चलना स्टार्ट कर दिया है। जहाँ पे मैं थ्रोटल छोड़ दूँगा वहीं पे क्रूज़ कंट्रोल सेट हो जाएगा। और यहाँ पे अगर क्रूज़ कंट्रोल मुझे बंद करना है तो एक क्लिक से क्रूज़ कंट्रोल बंद हो गया है। कितना एफिशिएंटली ये काम करता है और बहुत ही ज़बरदस्त इलेक्ट्रॉनिक फ़ीचर है यार ये, क्योंकि ऐसा क्रूज़ कंट्रोल आज तक इंटरनेशनल टू व्हीलर मार्केट में किसी भी टू व्हीलर के अंदर, किसी भी फोर व्हीलर के अंदर तो है ही नहीं, किसी भी टू व्हीलर के अंदर भी नहीं है। क्या ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहा है यार, गजब। और इस स्कूटर की परफॉर्मेंस तो गजब है भाई साहब। ये है एथर एपेक्स 450। और इसकी एक और ख़ास बात ये है कि जब आप माउंटेन्स पे राइड कर रहे हो, हिली एरिया में, जब आप ऊपर की तरफ चढ़ रहे हो या फिर आप नीचे की तरफ भी जा रहे हो, तो भी इसमें क्रूज़ कंट्रोल एक्टिवेट ही रहेगा, क्रूज़ कंट्रोल बंद नहीं होगा। तब आपको थ्रोटल का यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, थ्रोटल अपने आप चलता रहेगा। हिली एरियाज़ में भी आप जब ब्रेक प्रेस करोगे तो क्रूज़ कंट्रोल पॉज हो जाएगा लेकिन वो ऑफ नहीं होगा। तो उन सिचुएशन में क्रूज़ कंट्रोल बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से काम करने वाला है। एक और ख़ास बात ये है इसकी कि ये मिनिमम 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे काम करता है यार। जो बाकी टू व्हीलर्स के अंदर क्रूज़ कंट्रोल है वो मिनिमम 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चलता है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं एक बार देखता हूँ 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे मैंने छोड़ दिया है और क्रूज़ कंट्रोल एक्टिवेट है और अब स्कूटर चल रहा है आराम से। क्या गजब है यार, 10 किलोमीटर पर आवर पे क्रूज़ कंट्रोल चल रहा है। और थ्रोटल को अगर मैं
दूसरी साइड से प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे ब्रेक्स भी लग जाते हैं। तो यार क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है यार एथर का ये स्कूटर चला के, तो भाई सच में क्या ही फीलिंग है। मतलब यार ये गज़ब स्कूटर है भाई। अगर थ्रोटल इस साइड मैंने लगा दिया तो ब्रेक कितना सही लग रहे हैं यार। मतलब एग्रेसिवली ब्रेकिंग तो नहीं हो रही है, लेकिन ठीक ठाक ब्रेकिंग हो जाती है। यानी कि मान लीजिए अगर आप 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल रहे हैं और मैं अब यहाँ से रोकना चाहूँ तो मैं बिना ब्रेक्स को अप्लाई किए स्कूटर को थ्रोटल के साथ ही रोक सकता हूँ। बहुत ही गजब की चीज़ है यार, बहुत ही गजब। ओके, सो इनफाइनाइट क्रूज़ कंट्रोल सिस्टम जो है वो हिली एरिया में अप हिल डाउन हिल दोनों सिचुएशन में काम करेगा। वहाँ पे क्रूज़ कंट्रोल ऑफ नहीं होगा, बस पॉज हो जाएगा और फिर आप जिस स्पीड पे चलाना चाहोगे, क्रूज़ कंट्रोल को एक्टिवेट करना चाहोगे, वो उस स्पीड पे एक्टिवेट हो जाएगा। सो इस क्रूज़ कंट्रोल की दो चीज़ें ये हो गई हैं। और थर्ड चीज़ इसकी है क्रोल यानी कि 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, 10 किलोमीटर पर आवर की मिनिमम स्पीड पे भी ये क्रूज़ कंट्रोल काम करता है। वो भी मैं आपको दिखा चुका हूँ कि 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे ये क्रूज़ कंट्रोल काम करने वाला है। तो गज़ब का फीचर है यार। ओके, सो 10 से 12 की स्पीड पे मैंने छोड़ा है अभी। सो 11 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे आराम से चल रहा है स्कूटर। वाह यार, अमेजिंग क्रूज़ कंट्रोल। ऐसा फीचर, ऐसा क्रूज़ कंट्रोल किसी भी टू व्हीलर में नहीं है। और क्या परफॉर्मेंस है और क्या इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, ज़बरदस्त। रिसर्च एंड इनोवेशन को यार थम्स अप बनता है बिल्कुल। एथर इंडियन टू व्हीलर मार्केट में स्पेशली इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेगमेंट में बहुत अच्छा काम कर रही है। और इंस्ट्रूमेंट कंसोल के जो फिगर्स हैं वो बिल्कुल क्लियरली विजिबल हैं। जो स्विच गेज की क्वालिटी है वो स्कूटर के अंदर काफ़ी बढ़िया लगी मुझे। और जो इसके अंदर राइडिंग मोड्स हैं वो भी बिल्कुल एकदम बढ़िया से काम करते हैं। अब ये स्पोर्ट मोड में है, तो स्पोर्ट मोड में इसकी परफॉर्मेंस वेब के मुकाबले थोड़ी कम है। और थर्ड मोड है इसमें राइड, जिसमें आप आराम से चल सकते हो। और फर्स्ट मोड है इसमें इको मोड में आपको रेंज अच्छी खासी मिल जाती है, लेकिन आपको टॉप स्पीड उतनी अच्छी नहीं मिलेगी। बट अगर आपको बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस चाहिए तो फिर आप वेब प्लस में चल सकते हो, जिसमें आपको ये ऐसी परफॉर्मेंस मिलेगी। क्या गजब की परफॉर्मेंस है यार। और ऐसी परफॉर्मेंस पे अगर क्रूज़ कंट्रोल एक्टिवेट हो जाए तो क्या ही कहना है यार। ऐसी दमदार परफॉर्मेंस के साथ अगर क्रूज़ कंट्रोल भी मिलेगा, वो भी इनफाइनाइट क्रूज़ कंट्रोल, तो ये इंडिया का मोस्ट फ्यूचरिस्टिक इलेक्ट्रिक स्कूटर है जिसमें क्रूज़ कंट्रोल ऐसे काम करता है। सो गाइस, इनफाइनाइट क्रूज़ कंट्रोल वाले सिस्टम को चला के यार बिल्कुल मज़ा आ गया है। सिटी वाली कंडीशन में भी इस फीचर में आपको मज़ा आ जाएगा। और जब आप इस फीचर को यूज़ करोगे तो बिल्कुल आपको मज़े आने वाले हैं, आपके चेहरे पे स्माइल आ जाएगी। और ऐसा नहीं है कि इमरजेंसी वाली सिचुएशन में कोई एक्सीडेंट हो जाएगा। अगर सामने से कोई आ जाता है या पोर्ट होल्स या स्पीड ब्रेकर आ जाते हैं तो मैं तुरंत रोक सकता हूँ और वहीं पर स्कूटर रुक जाएगा। क्रूज़ कंट्रोल बंद नहीं होगा, बस एक्टिवेट रहेगा, पॉज हो जाएगा। सो गाइस, इस वीडियो में फिर इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कुछ भी इस वीडियो में आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हो। और अपने भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो @K2K Motovlogs पे। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, राइड सेफ, ड्राइव सेफ।